एक जगह कथा हो रही थी। एक माता जी थी, एकदम वृद्ध माता जी। कथाकार जो था वो कथा कह रहा था और माता जी बहुत रो रही थी, उनके आंख से आंसू निकल रहे थे। जैसे माता जी बैठी हैं ऐसी वृद्ध माता थी, रो रहे थे। तो कथाकार सोचने लगे कि ये माता जी बहुत गंभीरता से कथा सुन रही है और सुन करके भाव विभोर हो गई है, इसलिए रो रही है। कथा समाप्ति हुई, सभी लोग अपने अपने घर चले गए और वो माँ जो है बैठी थी, वो बैठी ही रह रही है, रो रही है। कथा व्यास ने पूछा, माता जी ये बताओ, आप तो बड़े दिव्य हो, आपने तो ऐसी कथा सुनी, आपकी जैसा पात्रता तो हम में भी नहीं है। मेरी कथा से आप रो रहे हो और हमें तो आंसू भी झलके नहीं है। माँ आप महान हो। अच्छा ये बताओ रो क्यों रही हो? बोले महाराज रो इसलिए रही हूं, आपकी कथा से मुझे कोई लेना देना। आप ये सोच रहे हैं कि कथा सुन करके मैं रो रही हूं, ये भ्रम आप हटा दीजिए। मैं कथा सुन करके भाव विभोर हो करके रो रही हूं, ये भी बात नहीं है। तो बात क्या है? बोले बात ये है कि मैं जब हमारे गांव में हर साल कथा होती है, तो एक बार जब पहले बार महाराज आए तो मैंने उनको अपना गुरु बनाया। गुरु बनाया तो एक साल के अंदर में उनका राम नाम सत्य हो गया। फिर दूसरे साल जो आए कथा करने, फिर सोचा कि अब वो गुरुजी चले गए तो इनको बना लें। अब मैंने दूसरे वाले गुरुजी को भी बनाया तो उनका भी एक साल में राम नाम सत्य हो गया। इस बार मेरा मन है कि आपको बनाऊं, ठीक है ना? रो इसलिए रहा हूं कि मन मेरा कर रहा है कि आपको बनाऊं, लेकिन दिक्कत ये है कि जिसको मैं बनाती हूँ एक साल से ज्यादा रहता नहीं है। इसलिए मैं सोच करके रो रही हूँ कि गुरु बना लूं और आप एक साल भी न रहे। तो माताओं का क्या है, अपना कथा चल रही है, नाना प्रकार के इनके वाद विवाद संवाद सब इसी में चल रहा है। तो कथा को बड़े ही निश्चिंत पूर्वक शांति पूर्वक सुनना चाहिए। हम लोग कितने दूर से आकर के सुना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं आपके यहाँ 16 तारीख से कथा हो रही है। 15 तारीख को रात में मेरी कथा बिहार के पटना के साइड में कथा हो रही थी, अरवल जिला है। 15 को कथा हो रही थी तो मैं आपके कथा के बारे में भी बोला हूं कि 16 तारीख को मुझे चंदौली जिला के भैंसा पिपरी ग्राम में कथा कहनी है और आज यहाँ हूँ और कल मैं वहां चला जाऊंगा, है ना? अब ये बताइए, जहां से हम लोग जाते हैं तो लोगों को बड़ा वो होता है, क्योंकि 8-9 दिनों का हम लोग कथा कहते सुनते एक रिलेशनशिप बन जाता है, एक भावना बन जाती है, एक श्रद्धा बन जाती है। और श्रद्धा और भावना ही तो है जो मैं कहता हूं और आप उसको सुनते हैं और उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। ये श्रद्धा और भावना का ही देन है। जो मैंने कहा, आपको जो बात अच्छी लगी उसको जीवन में आप ग्रहण करते हैं। अगर श्रद्धा और भावना नहीं रही, आप अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, है ना? स्वामी जी का आदेश हुआ कि आपको, स्वामी जी का आदेश तो पूर्व ही हुआ कि आना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पहले नहीं, 1 महीना पहले ही, 1-1.5 महीने पहले स्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं, आपको जो है इस कथा में आना है, आपकी ही कथा होगी। मैं कह भी नहीं सकता हूँ, स्वामी जी के प्रति मेरा इतना